किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ मजबूत है तो यकीन मानिए नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ की दुनिया में। तो आज की स्टोरी है इलाहाबाद के महेश जी की, जो कि बहुत कमाल है। वो कहते हैं कि एक बार शाम को फल ख़रीदने के लिए मैं मंडी में गया तो वहाँ देखा कि एक रेहड़ी थी जिस पर फल थे, लेकिन उस रेहड़ी पर फल वाला नहीं था। आसपास देखा तो रेहड़ी वाला आदमी नहीं मिला और रेहड़ी पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप जल्दी में है तो फल तोल ले और जो भी पैसे बनते हैं वे पास में पड़े गत्ते के नीचे रख दें, क्योंकि मुझे बार बार घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए मुझे बार बार घर पे जाना पड़ता है, तो आप ऐसा कर ले। और एक और बात लिखी हुई थी नीचे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुफ्त में ले जाइए, आपको इजाज़त है। तो इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में लोगों पर इतना विश्वास कर लिया। फिर भी मैंने अपने आसपास देखा, कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने प्राइस लिस्ट में प्राइस देखा कि किसका कितना प्राइस था। तो मैंने 2 किलो एप्पल ले लिए और 1 डज़न केले ले लिए और जो पैसे बने हुए वहाँ पर जो गत्ता रखा हुआ था उसके नीचे रखे, तो देखा कि वहाँ पर पहले से भी पैसे रखे हुए थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया, लोग पैसे तो रख रहे हैं। फिर मैं घर आ गया और खाना खाकर फिर घूमने निकला तो वो रेडी वाला मुझे मिल गया, जो बड़ा कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। और मैंने आवाज़ लगाई तो वो रुक गया। तो वो बोला कि बाबू साहब, फल तो ख़त्म हो गए हैं और फल चाहिए तो आप कल आना। तो मैंने बोला कि भैया फल तो मैंने ले लिए हैं और जो भी पैसे बने थे वो मैंने गत्ते के नीचे रख दिए, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये बोलकर उनको मैं पास ही के ढाबे पर गया और 2 चाय मंगा ली और फिर चाय पर चर्चा चली तो मैंने उनका नाम पूछा और पूछा कि ये जो आपकी कहानी है बोर्ड वाली, आप ऐसा रख कर चले जाते हैं, रेडी छोड़ कर चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान जो फल-वल है चोरी हो जाएँगे? तो उस व्यक्ति ने जो मुझे अपनी कहानी सुनाई वे ज़रा ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा-बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो इस दुनिया में, मेरी दुनिया में सिर्फ़ मैं हूँ और मेरी माँ है। तो एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा उनके पैर दबाते हुए कि माँ, आप मुझे बार-बार कहती है कि भाई तू घर पर रहा कर, तू चला जाता है तो मेरा जी घबराता है, मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन माँ आप समझो कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं घर पर रहूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा, तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा और पैसा कौन कमाएगा? तो बाबू साहब, मेरी माँ ऊपर वाले में बहुत यकीन रखती है, तो ऊपर वाले को याद करके मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू एक काम कर कि तू रेहड़ी को वहाँ पर मंडी में छोड़कर आ जाया कर और रेहड़ी पर एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे ये सारी बातें। तू देख, जब शाम को तू रेहड़ी लेने जाएगा तो तेरा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो साहब, मैंने माँ से कहा कि माँ, तू ये क्या आइडिया दे रही है? तू ज़रा सोच भी रही है कि तू क्या बोल रही है? आज की दुनिया में कितने चोर उचक्के हैं, कौन मेरी बात का यकीन करेगा? और जिस रेहड़ी पर फल वाला ही नहीं होगा तो उस रेहड़ी से फल खरीदेगा कौन? तो मेरी माँ ने कहा कि तू फालतू की बात मत कर, मैंने जैसे कहा है तू वैसा ही कर और जितना हमारी किस्मत में होगा उतना हमारे पास आ जाएगा। उस दिन से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए, रोज़ मैं ये करता हूँ। सुबह जाता हूँ, फल खरीद कर रेहड़ी छोड़कर आ जाता हूँ और शाम को जाता हूँ सीधा। हाँ, लोगों को शायद लगता होगा कि वो ये बीच-बीच में आता होगा, लेकिन जाता नहीं हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब रोज़ाना 1 रुपया भी ऊपर-नीचे नहीं होता है, उल्टा रुपए ज़्यादा मिलते हैं। कई बार तो लोग माँ के नाम पर ज़्यादा पैसे रख कर चले जाते हैं और कई बार छोटे-छोटे बच्चे माँ के लिए खाने-पीने की चीज़ें रख कर चले जाते हैं। और एक बार तो एक डॉक्टर साहब एक पर्ची रख कर चले गए और उस पर लिख गए कि अगर आपकी माँ ज़्यादा बीमार है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। तब से ऐसा ही चल रहा है। माँ के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जितना हमारी किस्मत में है हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो दोस्तों, अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, वक्त लग सकता है लेकिन देर है अंधेर नहीं।